हरे कृष्णा। अहिल्या का उद्धार करके गुरु विश्वामित्र जी आगे बढ़े तो गंगा का तट पे गए। गंगा का तट पे बोले कि राम लक्ष्मण, तुम दोनों इस गंगा माँ को प्रणाम करो, ये पतित पावनी है। राम बोले, गुरुदेव कैसी है, कहाँ से आई, कैसे इनका उद्गम हुआ? विश्वामित्र जी समझाए, तेरे पूर्वजों ने तपस्या करके इनको स्वर्ग से धरती पर लाया। भागीरथ जी तपस्या किए और स्वर्ग से धरती पर लाए और तेरे पूर्वजों का उद्धार हुआ। वहीं पतित पावनी गंगा है, इनका पूजन करो, इनको प्रणाम करो। राम लक्ष्मण गंगा जी को प्रणाम किए, गंगा जी का पूजन किए, वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में पधारे। जनकपुरी के बाहर एक आमों का बगीचा था, वहाँ रघुनाथ जी विराजे। जनक राजा को खबर पड़ी कि विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं। वे वहाँ स्वागत करने के लिए पधारे। श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करने से उनको अतिशय आनंद हुआ। उनके साथ शतानंद जी भी आए। शतानंद जी ललचाई आंखों से विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम करके और विश्वामित्र जी की तरफ देखने लगे। विश्वामित्र जी बोले, आप चिंता न करो, आपका काम हम कर ही कर आए हैं। यानी कि आपके माँ अहिल्या का उद्धार करके ही हम आए हैं। राम को वहाँ ले गए, उद्धार कराए, उसके बाद वहाँ से चले। शतानंद जी बहुत खुश हुए, बहुत हर्षित हुए। अब राजा जनक विश्वामित्र ऋषि से पूछा, महाराज ये ऋषि कुमार हैं अथवा राजकुमार हैं दोनों? कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पाल। इनके श्रीअंग के लक्षण देखने से तो ऐसा लगता है कि ये राजकुमार हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, परंतु आपके साथ आए हैं तो क्या ये ऋषि कुमार हैं? विश्वामित्र जी ने तत्काल पूछा, राजन तुमको क्या लगता है, ये ऋषि कुमार लगते हैं या राजकुमार लगते हैं? राजा जनक महान ज्ञानी हैं। गीता जी का उपदेश करते समय परमात्मा श्री कृष्ण को जनक महाराज याद आते हैं। प्रभु ने किसी दूसरे का नाम नहीं लिया, परमात्मा ने जनक राजा का दृष्टांत दिया है। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्ता जनकाद्यः। जनक राजा की पदवी थी विदेह जनक। देह में होते हुए भी जिसको देह धर्म इंद्रियों का धर्म स्पर्श न करे, देह में होने पर भी देह से अलग रहे, उसको विदेह अथवा जीवन मुक्त कहते हैं। प्रारब्ध के अनुसार देह तो प्राप्त हुई है, परंतु जो जीवन मुक्त है वह नया प्रारब्ध खड़ा होने नहीं देता। वह संकल्प विकल्प रहित होता है। प्रारब्ध कर्म से प्राप्त वासना के कारण वह संसारियों की तरह संसार के भोग भोगता हुआ देखा जाता है, परंतु वह जानता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं।
शरीर का धर्म अलग है, आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित हैं। वे संसार के समस्त व्यवहार करते हुए भी स्वयं कुछ नहीं करते। ऐसी निष्काम भावना से उनके सब कर्म संपन्न होते हैं। ज्ञानी महापुरुष अधिकांश भाग में दोनों आँखों के मध्य में ललाट में नज़र स्थिर रखते हैं। दोनों आँखों के मध्य में ललाट में एक ज्योति है। तुम आँख बंद करके ललाट के नज़र करोगे तो तुमको भी थोड़ा प्रकाश दिखेगा। ज्ञानी महापुरुष सतत ऐसा अनुसंधान रखते हैं कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं है। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं प्रकाशमय हूँ, सर्व को प्रकाश देने वाला ब्रह्ममय हूँ। जनक राजा विदेह हैं, इसलिए विश्वामित्र ने उनसे कहा कि तुम ही परीक्षा करो कि ये कौन है। तब जनक राजा एक टक श्री राम लक्ष्मण को निहारने लगे। चरण से मुखार बिंद तक सर्वांग को सूक्ष्म रूप से देखकर जनक महाराज को विश्वास हुआ कि श्री राम ऋषि कुमार नहीं है, श्री राम राजकुमार नहीं है, श्री राम कोई मानव नहीं है, अरे श्री राम कोई देव नहीं है, श्री राम तो स्वयं परमात्मा है। मेरे मन आँखों का आकर्षण एक ईश्वर ही कर सकते हैं। कोई सुंदर स्त्री दिखे, कोई सुंदर पुरुष दिखे, जगत का कोई भी सुंदर पदार्थ दिखे, फिर भी मेरा मन जरा भी आकर्षित नहीं होता। मैं संसार में रहता हूँ, परंतु मैं ज्ञानी जनक हूँ। मुझको संसार का समस्त सौंदर्य तुच्छ लगते हैं, छोटे लगते हैं। श्री राम यदि ईश्वर नहीं तो ये मन को कैसे खींच रहे हैं। जनक महाराज का मन परमात्मा में ने खींच लिया। जनक महाराज सतत ब्रह्म चिंतन करते हैं, उन्हें मन के ऊपर पूर्ण विश्वास है। दुष्यंत राजा की एक कथा आती है। एक बार दुष्यंत राजा शिकार के लिए निकले, घूमते घूमते कण्व ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। कण्व ऋषि उस समय बाहर गए हुए थे। शकुंतला ने दुष्यंत राजा का स्वागत किया। दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो। शकुंतला ने कहा, मैं ऋषि की कन्या हूँ। दुष्यंत राजा यह बात मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, आज तक मेरे मन में पाप नहीं आया, नहीं चेता पौर्वाण वर्धे द्रमिदे क्वचित। अपने मन पर मुझे विश्वास है, मेरा मन कुमार्ग पर कभी नहीं जाता। ब्राह्मण की कन्या तो मेरी माँ है। आज तुमको देखकर मेरा मन चंचल हुआ है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मेरी जाति की कन्या हो, क्षत्रिय कन्या हो, ब्राह्मण की कन्या नहीं हो। दुष्यंत राजा की बात सच थी। शकुंतला कण्व ऋषि की पलिता कन्या थी। जन्म से वह क्षत्रिय कन्या थी। शतामी संति पथे सुवस्तु प्राणवस्त कर्मणा प्रत्या। सत्पुरुषों का सम्मुख संदेह उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में उनकी अंतःकरण की वृत्ति प्रमाण है। उनका मन उनकी कभी बुरे मार्ग पर नहीं ले जाता। अपने मन के ऊपर उनका दृढ़ विश्वास रहता है। जनक महाराज जी की ऐसी निष्ठा है। मेरे मन का आकर्षण एक ईश्वर ही कर सकता है, कोई देव भी मेरे मन का आकर्षण नहीं कर सकता। मेरा मन पवित्र है। मैं संसार में रहता हूँ, परंतु मेरे मन में संसार नहीं रहता। संसार में रहने से पाप नहीं होता, मन में संसार को रखने से पाप होता है। ज्ञानी महापुरुष सदा सावधान रहते हैं कि बाहर का संसार अंदर नहीं आवे, मन में प्रवेश न कर पावे। नाव जल में रहती है, परंतु नाव में जल आ जाए तो नाव डूब जाती है। इसी प्रकार संसार मन में आ जाए तो मन को डुबा देता है, ज्ञान भक्ति में विघ्न करा देता है। संसार बाधक नहीं, संसार के विषयों का चिंतन ही बाधक है। विषयों का चिंतन करने से संसार में जो आसक्ति उत्पन्न होती है वह बाधक है। विचारों का चिंतन से ही मन चंचल होता है। मन में रहने वाले संसार में ही मन जीवित है।
मन में विषय न रहे, संसार न रहे तो मन शांत हो जाता है। संसार तो नहीं छोड़ सकते, परंतु मन में से संसार को निकाल तो सकते हैं। संसार के जड़ पदार्थों को मन नहीं देना। मन देने लायक इस संसार में कुछ है ही नहीं। संसार में जिसको मन दोगे वह तो रुलाएगा। मन देने लायक तो एक श्री राम है। जब मन मिलेगा परमात्मा में ही मिलेगा। चेतन मन जड़ पदार्थों में मिल सकता नहीं। मन ईश्वर में ही स्थिर रहता है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष मन को ईश्वर को ही देते हैं, दूसरे किसी को नहीं देते। जनक राजा के मन में परमात्मा विराजे हुए हैं। जनक महाराज को विश्वास है कि जगत की कोई वस्तु मेरे मन को खींच नहीं सकती, परमात्मा ही मेरे मन को खींच सकते हैं। श्री राम मेरे मन को खींचा है। श्री राम परमात्मा है। श्री राम ईश्वर न होते तो मेरे मन को खींच नहीं सकते थे। ब्रह्म जो निगमनेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वेद नेति नेति कहकर जिनका वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जी स्वरूप का नित्य ध्यान करते हैं, वे पर ब्रह्म यही हैं। आज मेरे यहाँ आए हैं। आज तक निराकार पर ब्रह्म का मैं ध्यान करता था। वे निराकार ब्रह्म ही निराकार श्री राम है, साकार बन के आए हैं। श्री राम परमात्मा है। कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं और राम में 2 कलाएं कम हैं। कितनों ही का ऐसा थोड़ा आग्रह है, परंतु इस सिद्धांत की अभ्यास नारायण सम्मति नहीं होते। व्यास जी से ऐसा कहा नहीं कि राम जी की 2 कलाएं कम है। श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, अलग नहीं है। भागवत में, रामायण में, वेदों में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि श्री राम परिपूर्णतम परमात्मा है। राम जी में 2 कलाएं कम हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, अपराध है। ऐसे बोलने वाला दुस्साहस करता है। यह सिद्धांत व्यास नारायण को मान्य नहीं है। भागवत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुरुषो रामचरितम श्रवणे रूप धार्यम, अनृशंसा परो राजन, कर्म वर्धनय विमुच्यते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कौशल देशवासी महाभाग्यशाली थे। उनमें से जिसने राम जी का स्पर्श किया, उनके साथ बातें की, उनका अनुगमन किया, अरे जिसने राम जी के केवल मात्र दर्शन किए, वे सब परम धाम में गए जहाँ बड़े बड़े जोगी नहीं जाते। राजन, श्री राम चरित्र जो शांति से श्रवण करता है वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर स्तुति की गई है। ध्येयं सदा परिभुव धनमाभीष्ट देहं, तीर्थास्पद शिव विरंचुतं शरण्यं, प्रेत्यार्दयितं प्रणतपाला, भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषं ते चरणारविंदम। हे प्रभु, आप शरणागत दीनवत्सल हो। आपके चरण बिंद सदा ध्यान करने योग्य है। आपके चरण बिंदों की शरण जो स्वीकार करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। आपके चरण बिंद सर्व तीर्थों में तीर्थ है। शिव ब्रह्मादि देवता निरंतर इसके स्तुति करते हैं। वे चरण भक्तों के दुष्ट कष्ट का निवारण करते हैं।
संसार सागर पार करने वाले को नौका रूप हैं। हे महापुरुष, मैं आपके उन चरण बिंदुओं का वंदन करता हूँ। राजा जनक ने परमात्मा को पहचान लिया, परंतु श्री रामचंद्र जी को प्रकट होना अच्छा नहीं लगता। श्री रामचंद्र जी ने आँख के संकेत से विश्वामित्र से कहा कि गुरु जी, मेरा रहस्य नहीं खोलना, अभी मुझे प्रकट नहीं होना है। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि महाराज, ये दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ के रक्षण के लिए आए थे, इन्हें मैं साथ ले आया हूँ। तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म दृष्टि रखते हो, तभी तुझको ऐसा लगता है, मगर तुझको जैसा लगता है वैसा बात नहीं है। ब्रह्मज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं, परंतु व्यवहार दशा में ब्रह्म दृष्टि रखना बहुत कठिन है। ब्रह्मज्ञानी मिलेगा। सुखदेव जी ने जनक को विदेह जैसा ब्रह्म दृष्टि रखने वाला कोई बिरला ही मिलेगा। व्यवहार में ब्रह्म दृष्टि न रखे, उसका ज्ञान बह जाता है। जिसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है उसको सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होते हैं। अब सुखदेव जी जैसा और जनक विदेह जैसा ब्रह्म दृष्टि रखने वाला कोई नहीं मिलेगा। विश्वामित्र जी ने राम जी को छिपाया है। उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन, तुम ब्रह्म दृष्टि रखते हो, इसी से तुमको श्री राम परमात्मा लगते हैं, ऐसा लगता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अयोध्या नरेश के राजकुमार हैं। राजा जनक ने कहा, महाराज, आप भले ही कहें कि ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं, परंतु ये किसी का पुत्र नहीं है, ये सबके पिता हैं। इनका पिता कोई हो ही नहीं सकता, ये तो परमात्मा है, ऐसा मुझको लगता है। राजा जनक के अति आग्रह पूर्वक कहा, अब महाराज राजमहल में पधारे, किंतु राम जी को आम के बगीचे में ही रहने की इच्छा थी, इसलिए राजा जनक ने वहाँ ही सब व्यवस्था करा दी। सायंकाल श्री राम लक्ष्मण संध्या करते हैं, ऐसा रामायण में लिखा है। कितने ही लोग संध्या करते ही नहीं। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण को बहुत उत्तरदायित्व सौंपा हुआ है। संध्या न करने वाला ब्राह्मण अपवित्र है। तीनों समय बिना संध्या किए भोजन करने वाला शूद्र के समान बनता है। जब से ब्राह्मणों की संध्या में अश्रद्धा हुई, तभी से ब्राह्मणों का पतन होने लगा। कितने ही संध्या तो करते हैं, परंतु संध्या के काल का निर्वाह नहीं करते। संध्या समय पर होनी चाहिए। प्रातः काल आकाश में नक्षत्र हो, उस समय प्रातः संध्या की जाए तो उत्तम व्यवस्था है। नक्षत्र न दिखाई देते हों, परंतु पूर्णतः सूर्य नारायण उदित न हुए हों, उस समय की गई संध्या मध्यम संध्या है। सूर्योदय के पश्चात संध्या अधम संध्या है। कितने ही प्रातः संध्या करते हैं, परंतु सुबह 8-9 बजे करने बैठते हैं। कितने कुछ करते ही नहीं। इसकी अपेक्षा कुछ करे तो क्या बुरा। सत्कर्म का जो काल निश्चित किया गया है, उसी समय पर सत्कर्म को करना चाहिए, उसके फल में वृद्धि होती है। ब्राह्मण अन्य कुछ भी न करे, परंतु सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बहुत सावधान होकर संध्या करे तो उस ब्राह्मण की चिंता सूर्य नारायण करते हैं। सूर्य नारायण ब्राह्मणों के गुरु हैं। श्री महाप्रभु जी 3 बार संध्या करते थे, ऐसा उनके चरित्र में लिखा है। त्रिकाल संध्या करो, संध्या के समान श्रेष्ठ सत्कर्म एक भी नहीं है। प्रातः काल में संध्या रात्रि का पाप नष्ट हो जाता है। मध्याह्न संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट हो जाता है। सायं संध्या दिन का पाप नष्ट हो जाता है। त्रिकाल संध्या को महिमा बहुत बड़ी है। संध्या में सूर्य नारायण का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री का ध्यान करना है। ध्यान में गायत्री माता का आह्वान करना है कि माँ, तुम मेरे हृदय में पधारो, पाप से मेरा रक्षण करो। संध्या में अधर्षण करना होता है। त्रिकाल संध्या करने वाला कभी मूर्ख रहता ही नहीं, दरिद्र रहता ही नहीं।
आदितस्य नमस्कारमे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रसु दरिद्र नारायण निपजायते। भागवत में गोकर्ण की कथा आती है। गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर कहा था, महाराज जड़ा खड़े रहो, आपसे मुझे कुछ पूछना है। सूर्य नारायण खड़े रहे। यह त्रिकाल संध्या का फल है कि सूर्य नारायण को त्रिकाल संध्या करने वाला रोक देता है। संध्या करके श्री राम लक्ष्मण ने कुछ समय विश्वामित्र का सत्संग किया। तत्पश्चात गुरुदेव ने शयन किया। तब दोनों भाई गुरुदेव की चरण सेवा करने लगे।